हम लोग भी लगाते हैं, भी, पा फा बा भा, भी। इसलिए हमारे अनंत जन्म नष्ट हो गए, अनंत बार मानव देह मिला, इतना मूल्यवान देह जिसको स्वर्ग के देवता चाहते हैं, जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हवन देते हैं, वे लोग हमारा गंदा देह चाहते हैं। उनके देह से तो खुशबू आती है, वे इसलिए चाहते हैं कि 84 लाख शरीर हैं, उसमें केवल एक मनुष्य शरीर को ही कर्म करने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है, कमाने का अधिकार है। कमाने की दो ही चीज है, हम लोगों के अलावा अर्थात जीव के अलावा दो ही पर्सनैलिटी और बची है, एक का नाम भगवान, एक का नाम माया। वो माया का रूप संसार। तो हम लोग जो कुछ चाहते हैं वो इन्हीं दोनों एरिया में ढूंढेंगे। संसार में ढूंढेंगे सबसे पहले तो ये प्रत्यक्ष है, भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं। माना कि वो सबके हृदय में रहता है, सर्वव्यापक भी है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो दिव्य है। हमारे पास सब चीजें माइक है, पंच महाभूत की। ये हमारा शरीर मां के पेट में बना है, तो हमारी मां भी पंच महाभूत के शरीर वाली, तो उससे हमारा बना शरीर भी पंच महाभूत का। और भगवान दिव्य है, इसलिए वो साक्षात भी जब अवतार लेते हैं तो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि इन आंखों से तो हम उनके दिव्य शरीर को देख नहीं पाते। अनंत बार भगवान को देखा है। हम जिनकी भक्ति करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, ये सब इसी पृथ्वी पर अवतार ले लेके हर त्रेता में, हर द्वापर में आते हैं। 11,000 वर्ष राम रहे, हम बीते। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, सदा से भगवान, सदा से हम लोग जीव। ये शरीर नश्वर है, हम नहीं। हम तो मां के पेट में बाहर से आए हैं और शरीर मां के पेट में मिला, और फिर ये शरीर छोड़ के हम और शरीर में चले जाएंगे।
हम शरीरों में घूमेंगे लेकिन हमारा नाश नहीं हो सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। हम अज हैं, भगवान अज हैं, और ये माया भी अजा है, इसको भी भगवान नहीं नष्ट कर सकते। हाँ, जड़ है लेकिन भगवान की शक्ति है, तो किसी शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये सब महापुरुष जो हुए हैं, इनकी तो माया, इनकी माया चली गई, लेकिन औरों पर तो है। ये छुटकारा पा लिया उसने माया से, माया शक्ति का नाश नहीं किया, वरना बाकी सब छुट्टी पा जाते। एक महापुरुष या भगवान माया को मार देता, जैसे संसार में कोई डाकू को मार देता है तो सबको आराम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। अनंत जीव माया से मुक्त हो गए। मुक्त माने छुटकारा पा लिए। अच्छा, गधे की अकल से समझो, जेल में बेड़ी होती है, लोहे की बेड़ी होती है, बड़े बड़े डकैतों को हाथ भी पैर भी सब लोहे की श्रृंखलाओं से ताला दे देते हैं। हाँ, लेकिन जब उसका टाइम समाप्त हो गया भोग का, 4 साल को सजा है, 10 साल को है, तब वो छोड़ दिया जाता है, ताला खोल दिया गया, जाओ बेटा अब अपराध नहीं करना। नहीं सरकार, नहीं करेंगे। और उसने जेल में ही प्लानिंग कर ली है कि रास्ते में डाका डालेंगे, लेकिन वो तो प्राइवेट बात है। तो वो श्रृंखला जो उसने बेड़ी जेलर ने छोड़ दी, वो दूसरे कैदी को, औरों को है जो अपराधी है। तो ऐसे ही माया सबके ऊपर है। जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया, भगवान ने इशारा कर दिया छोड़ दो, छोड़ दिया। माया तो सर्वेंट है, उसका कोई दुश्मन थोड़ा ही है। वो तो भगवान की आज्ञा से हम लोगों को ये जेल में दंड दिया गया है। अगर हम अपराध अपना मान ले बस, कुछ करें वरे नहीं, भगवान को कुछ दान दक्षिणा नहीं, केवल मान लो, हृदय से मान लो। हम लोग मानते हैं, सब मानते हैं। क्यों? संसार से जब चप्पलें मिलते हम हार जाते हैं, तो फिर तू ही है मेरा सब कुछ, ये लोग तो सब मार मार के मेरा कचूमर बना दिए। और जब ये लोग पुचकारते हैं मम्मी पापा बीबी पति बेटा, तो हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। कुत्ता होता है ना, उसको डंडा मारो तो वो रोता हुआ जाता है कुछ दूर तक, और वहां से घूर घूर के देखता है कि हम गरीब हैं, कमजोर हैं, तुम मनुष्य हो, मार दिए। अरे हम भूखे थे, क्या करते, एक रोटी लेके भागे।
तुम्हारे पास तो हजारों रोटियों का इंतजाम है, क्यों मारा? लेकिन मनुष्य इसकी परवाह नहीं करता। लेकिन अगर वही मनुष्य फिर रोटी का टुकड़ा दिखावे तो कुत्ता भूल जाता है और वो पूंछ हिलाता हुआ फिर आ जाता है, फिर डंडा मारो, फिर चला जाता है रोता हुआ। हम लोग ठीक इसी प्रकार हैं। वही माँ, वही बाप, वही बेटा, वही पति, वही बीवी अपमान करते हैं। सब प्रकार के स्वार्थ को रस्सा कसी हो रही है। और उन्होंने फिर कहा बेटा, मम्मी, फिर वही हो गया। एक्टिंग में भूल जाते हैं, सब एक्टिंग करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान आनंद हैं, तो हम आनंद ही चाहते हैं। तो ये हमारा स्वार्थ है। इसलिए हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब प्रकार की 420 करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, और इसको कोई मिटा भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि सबको आनंद चाहिए। बिना आनंद पाए हम एक सेकंड को चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा मन प्रतिक्षण कर्म करता है, केवल आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए, दूसरे के आनंद के लिए नहीं। मम्मी से, पापा से, बेटे से, पड़ोसी से, अरे गाय, बैल, भैंस, शेर, चीते से भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, करते हैं। शेर को पाल लिया और उसको दिखा रहे हैं पब्लिक को, क्या देखो हम इसके मुंह में हाथ डाल रहे हैं, पब्लिक पैसा दे रही है। एक आदमी सर्वत्र आनंद ढूंढ रहा है, सबको गुलाम बना बना के 420 करके, लेकिन इतना नहीं समझता कि यहां आत्मा का आनंद है ही नहीं। हम जिससे आनंद चाहते हैं वो हमसे चाहता है। अंधों का एक मार्केट है, बाजार है, सब अंधे बैठे हैं। एक अंधा कहता है कोई रास्ता दिखा दो गोलोक धाम का। दूसरा अंधा कहता है ये तो जानता नहीं मेरे आंख है कि नहीं। ए अंधे इधर आ जा, मैं दिखा दूं। हमने विश्वास कर लिया, उसका हाथ पकड़ कर कुछ दूर चले, दोनों गड्ढे में गिरे। यही नाटक हो रहा है। अनंत जन्म बीत गए और हमको ये ज्ञान नहीं हुआ कि यहां आनंद है ही नहीं 100%। लेकिन चप्पल जूते खाने पर होता है, फीलिंग होती है, राम नाम सत्य है। सब स्वार्थी हैं। हमने बाप की बात नहीं मानी तो देखो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम लिख दिया। हमने बेटे की बात नहीं मानी तो देखो वो हम ही को गोली मारने के लिए खड़ा हो गया। हमने बीबी की बात नहीं मानी, हो देखो कैरेक्टरलेस हो गई। हमने पति की बात नहीं मानी, उन्होंने कहा है निकालो इसको बाहर, तलाक दे दिया। स्वार्थ नष्ट हुआ कि प्यार खत्म, एक सेकंड में। लेकिन जब घोर दुख मिलता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हे भगवान हम भगवान की ओर जाते हैं, ये आप लोग यहां क्यों आए हैं?
ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा है ना कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में है। चलो उनकी बात सुने, समझे। लेकिन ऐसा निश्चय करके कोई नहीं आया कि जो कुछ गुरुजी कहेंगे वही करेंगे। अब फिर लौट के संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भी लगाते हैं। भी भगवान भी हमारा है और संसार भी हमारा है। त्वमेव माता, ये बोलते हैं मंदिर में। त्वमेव माने क्या होता है? तू ही। यहां ही लगा है, एव शब्द का अर्थ होता है ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हर जगह एव लगा है। लेकिन हम भी लगाते हैं। तुम भी माँ हो, एक माँ घर में भी बैठी है। तुम भी डैडी हो, एक डैडी घर में भी है। तुम भी हमारी संपत्ति हो, धन हो, और एक धन बैंक में भी है हमारा। ये भी लगा लगा के हमने संसार में भी अटैचमेंट किया। तो इसका मतलब जो कमाया गमाया, कमाया गमाया, कमाया गमाया, अब कर्जदार रहे सदा। बहुत से ऐसे हमारे संसार में हैं, उनसे पूछो जिंदगी में कितना पैसा कमाया, तो कहेंगे 2 करोड़। इस समय तुम्हारे पास कितना है? उन्होंने कहा बैंक का लोन है। अरे क्या बचा है पूछ रहे हैं। अरे कह तो रहे कुछ नहीं बचा, लोन है। क्यों? अरे साहब क्या बताए, जब जवान थे ना तो नशे में थे कि ऐसे ही खूब पैसा मिलता रहेगा, खूब लुटाया। हो ताज होटल में चलो, हो इंग्लैंड घूमो, हो वहां चलो। बाप की कमाई साहब, अपनी भी कमाई साहब समाप्त कर दिया। अब बुढ़ापा आ गया, अब कमाना तो हो नहीं सकता। बैंक से लोन लिया, अब उसको चुकावें कैसे? यानी हम लोग भी लगा करके सब बिगाड़ा कर लिया अपना। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, अर्जुन केवल मेरी शरण में आ। एक इधर भी उधर भी नहीं। ये दोनों तरफ नहीं चलेगा। क्योंकि समझो, हमारा मन गंदा है, पाप से युक्त है। हाँ, तो इसको धोना है। तो भगवान और महापुरुष ये शुद्ध जल हैं। हाँ, तो इनमें जो हम मन लगाते हैं घंटे 2 घंटे, हाँ, तो उससे धुलता है पाप। हाँ, और फिर संसार में करते। तो कमाया तो 10 रुपया और गमाया 20 रुपया। इसलिए 84 लाख में हमारा ये घूमना कभी बंद नहीं हुआ। अगर हम ही लगा दें, तू ही मेरा सब कुछ है, यानी लकड़ी, अरणी, बांस लगातार रगड़ो तो आग पैदा हो जाएगी। अब अगर थोड़ी देर रगड़ के छोड़ दिया, वो ठंडी हो गई।
फिर रगड़ा, फिर ठंडी हो गई, वो टूट जाएगी, आग नहीं निकलेगी। हम मन को थोड़ा शुद्ध करते हैं और अधिक गंदगी ला देते हैं उसी मन में। एक आंसू भगवान के लिए, 4 आंसू बिटिया विदा हो रही है उसके लिए, मम्मी मर गई उसके लिए, पापा मर गए उसके लिए भी। अरे जरा सा एक्सीडेंट हो गया, खबर आई, क्या हुआ? वो तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अरे तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तुम्हारे बेटे का हुआ है। अरे गधा सुन रहा हूं। तो तुम काहे को रो रहे हो? बेटा रो रहा है, उसको चोट लगी है। देखो, हम अकेले पैदा हुए थे, बड़े आराम से दूध पिला दो, अपना पैर पटक के विभोर है, मां मर गई, सब रो रहे हैं, हम अपना विभोर है, हमको क्या बाढ़ में जाए माँ वहां, बाप भी मर गया, ठीक है मरने दो। अब जरा बड़े हुए तो मम्मी में अटैचमेंट हुआ पहले, फिर पापा में हुआ, 2 बीमारी लगी, और आगे बढ़े, अबे भाई साहब है, ये बहन जी है, और आगे बढ़े, एक मैम साहब आ गई, और आगे बढ़े, 1 2 4 6 8 बच्चे हो गए। अब उनमें अटैचमेंट हो गया। अब हमारी फैमिली हो गई 25 आदमी की। जब उसमें बूढ़ा बैठता है 25 आदमी में बड़े विभोर हैं। वो उसमें से एक का एक्सीडेंट हुआ, हाँ रोया, एक मर गया, रोया। तो मरेंगे ही, उसमें बहुत का एक्सीडेंट होगा, बहुत को उसमें कैंसर होगा, जब इतने सारे हैं तो हम सब के लिए रो रहे हैं, और अपना दुख तो अलग है ही है, हमको भी बीमारी होगी, आप अपना दुख तो अलग भोगना है, इन सब का भी अलग भोगना है। ये जिंदा कैसे हैं हम लोग, यही आश्चर्य है, इतना दुख भोग करके, और फिर भी हम भी लगाना बंद नहीं करते। 1000 वेद शास्त्र बोले, संत बोले, सिर हिला देंगे, बहुत बढ़िया समझाते हैं। अरे तो ही लगा दो ना। अरे भाई देखो, ऐसा कैसे लगा दे, अभी 84 लाख में और घूमना है, ये बढ़िया सफर है, चारों तरफ कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, कभी गधे बने, रंग रंग के नाटक करते रहते हैं, वो अच्छा लगता है। जाके गोलोक में बैठे रहो। एक शराबी ने एक मौलवी से पूछा, क्यों जी तुम्हारे बहिष्ट में कैसा होता है, कितने लोग होते हैं, और दोजख में कितने होते हैं, नरक में? तो उन्होंने कहा, अरे साहब बहिष्ट में तो थोड़े से मौलवी नमाज पढ़ते रहते हैं, और दोजख में तो बड़ी भीड़ होती है, धड़ाधड़ मार पड़ती रहती है। तो कहते हैं यार, जहां खूब भीड़ है वहां जरा एंजॉयमेंट अच्छा रहेगा। वहां टुटरू टू कुछ लोग होंगे, अपन को दोजख अच्छा, पाप किए जाओ। हम लोग अजीब हैं, इसी तरह के हैं। और अगर कोई कह दे कि आप अल्पज्ञ हैं, थोड़ा क्रैक है, क्या कहा? अरे सचमुच के मेंटल को कहो अगर कि दवा खाया करो, मेंटल हो गए हो, है? नहीं है मेंटल, तुम हो गए। कितने बाप परेशान है, बेटा मेंटल है, वो दवाई नहीं खाता। महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी इसको समझाइए, दवाई तो खाए।
तो हम लोग ऐसे ही है मूर्ख, अपने को मूर्ख नहीं मानते। अगर मान ले तो भी की जगह ही लगा दे तो कल्याण हो जाए। धन्यवाद।